न्यू कमर सर प्लीज अपना ऑडिशन दीजिएगा. राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, ये सब आपको कैमरा में देख के बोलना है. दिस कैमरा प्लीज. यस, आपका नाम और एज. मेरा नाम गुरु रंधावा है. आपकी मैं एज अवेलेबल 18 हूँ. साल नहीं की है। वो छोड़ो, मैं अवेलेबल हूँ. मैं अभी बॉम्बे आया हूँ. मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है और मैं हर रोल के लिए कैपेबल हूँ. क्या ये प्लान था आगे जाकर आपको फिल्मों में काम करना है और दिस जस्ट हैपेंड सो? अगर जो भी हो जाता है ना, चाहे वो मैंने करा हो या मैंने सोचा हो, किसी ने मेरे को वो सोच डाली हो, आई थिंक वो सब प्लान होता है. एंड ये भी पार्ट ऑफ द प्लान ही है. और भगवान ने करवाया तो आगे भी भगवान ही करवाए. Say now, between the two of y'all, you are kind of a senior, no? Yeah, she's Everyone very keeps senior. saying that. तो रैगिंग हुई कि नहीं? रैगिंग तो इन्होंने मेरी की. क्या? बहुत. क्या? कुछ नहीं, वैसे ही बोल रही हूँ. अच्छा जी. But what was your first thought when you heard that Guru is going to co-act with you? When I heard the script, when they said it's Guru, I was like, yeah, why didn't I think of this before? It just fits. जब मेरे को पता चला सही मूवी में है तो मैंने स्टोरी बाद में सुनी, पहले मूवी साइन कर ली. कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में जहाँ पर बहुत सारे एक्शन फिल्म्स हम देख रहे हैं, एक क्यूट सी लव स्टोरी होना. Ah, so important. Sorry. I was यार आप dying. नींद से उठे हो क्या? नहीं. So important. No. अब ये वो वाली बात होगी कि नींद में खराटे कितने जरूरी हैं. So important. अरे यार. This is meme material. Hi everybody, this is Guru Randhawa. And I'm Sai Manjrekar. You're watching us on. Bollywood Hangama. Stay tuned. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. माय नेम इज उर्मिन. एक नई एज की लैला मजनू की कहानी बहुत जल्द आ रही है थिएटर में. अब प्यार जो है उसके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, बड़ा ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन ये कहानी एक खट्टी लव स्टोरी है. व्हाई इज दैट सो? आई हैव द कास्ट विद मी. हेलो गाइस. Hi. सई मांजरेकर, हाउ आर यू डूइंग? I am very good. और Urban, how are you? ये न्यू कमर सर प्लीज अपना ऑडिशन दीजिएगा. राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, ये सब आपको कैमरा में देख के बोलना है. दिस कैमरा प्लीज. यस, आपका नाम और एज. मेरा नाम गुरु रंधावा है. आपकी मैं age अवेलेबल 18 हूँ. साल की नहीं है. वो छोड़ो, मैं अवेलेबल हूँ. डिड यू जस्ट मैंने कोई भी कमर्शियल नहीं करा आज तक. मैंने कोई भी फिल्म नहीं करी. मैं अभी बॉम्बे आया हूँ. मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है और मैं हर रोल के लिए कैपेबल हूँ. Guru Randhawa, how are you guys? This is so good. I'm really excited. आप कितने excited है बताएं? बहुत एक्साइटेड है वैसे तो. नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है. हाँ. गुरु. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. मैंने आज अपने आप को पहली बार थिएटर में देखा है, ट्रेलर में. और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार अपना आप. मेरे को अपने आप को देख के ऐसा लगा जैसे मतलब इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड आई एम लिविंग. और आई थिंक मूवीज़ दे आर द बेस्ट थिंग एवर दैट हैपेंड टू मी रिसेंटली. एंड बड़ी एक्साइटमेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं दिमाग में, बहुत सारे आंसर्स भी हैं उसके ऑलरेडी. एंड बट हमारी कोशिश ये है कि जैसे हमने सेट के ऊपर दिल से काम किया है, वही जो एनर्जी है वो थिएटर्स में हम लोगों के दिलों तक पास ऑन करें. वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है. आपने कहा कि एक्साइटमेंट के साथ साथ इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो रोल या फिर जिस अगले मुकाम पर आप पहुँचे हैं वो एकदम शिद्दत से करें. सो मैं पहले तो गुरु आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये प्लान था आगे जाकर आपको फिल्मों में काम करना है और दिस जस्ट हैपेंड सो? नहीं, प्लान नहीं था. जब पहले मुझे सब पूछते थे फिल्म कब करनी है या फिल्में करो आप, तो मैं कहता था मुझे आई थिंक आई डोंट वांट टू डू इट. बट जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप और चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, सो आप सीखते हो बहुत कुछ. एंड उस सीख में कभी कभार नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो. तो एक्टिंग इज़ वन ऑफ देम टू मी. एंड 2020 में मैंने सोचा था 2022 में मूवी करूँगा, और 2022 में मूवी करी और 2024 में अब हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं. एंड आई होप एवरीबडी लाइक्स इट. एंड आई थिंक दिस अगर जो भी हो जाता है ना, चाहे वो मैंने करा हो या मैंने सोचा हो, किसी ने मेरे को वो सोच डाली हो, आई थिंक वो सब प्लान होता है. एंड ये भी पार्ट ऑफ द प्लान ही है. और भगवान ने करवाया तो आगे भी भगवान ही करवाएंगे. बिल्कुल. Say now, between the two of y'all, you are kind of a senior, no? Yeah, she's very Everyone keeps senior. saying that. तो रैगिंग हुई कि नहीं?
मैंने की हाँ, रैगिंग? आपको करनी मैं चाहिए ना लगती हूँ कोई ragging। रैगिंग करने वाली? करनी पड़ेगी ना, अभी आप सीनियर हो गुरु के। रैगिंग तो इन्होंने मेरी की क्या? बहुत। क्या? कुछ नहीं, वैसे ही बोल रही हूँ। अच्छा जी। ऐसे But बोल what रही was कहीं। your first thought when you heard that Guru is going to co-act with you? I was so glad. I'd met Guru like 1 or 2 times before, and he's such a sweet boy. And I feel like when I heard the script, they're not locked in on Heer yet. And when they said it's Guru, I was like, yeah, why didn't I think of this before? It just fits. And it's a very innocent, pure love story, and I feel like he adds so much gravitas to it, and I'm so happy. ये पहले इसके पास मूवी आई हुई थी एंड सही वाज ऑलरेडी इन इट। और जब मेरे को पता चला सही मूवी में है तो मैंने स्टोरी बाद में सुनी, पहले मूवी साइन कर ली। सच में? हाँ हाँ, No, मैं यार। झूठ नहीं बोल रहा नहीं कभी। नहीं, तो क्या हो जाता है? न्यू कमर है आप, चलेगा, आप बोलिए हाँ, आप। मतलब मैं तो वेट कर रहा था ना अपॉर्चुनिटी की। अब नाउ फॉर मी सही is a superstar in this particular field and she's done so much extra work than I've ever done in my whole life when it comes to movies. So मेरे लिए तो प्लस ये है कि एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। Too sweet. See what I tell you, he's a very sweet boy. But guys, tell me, कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में जहाँ पर बहुत सारे एक्शन फिल्म्स हम देख रहे हैं, एक क्यूट सी लव स्टोरी होना? Ah, so important. Sorry. I was यार आप dying. नींद से उठे हो क्या? नहीं। So important. No. अब ये वो वाली बात होगी कि नींद में खराटे कितने जरूरी हैं। So important. अरे यार। दिस इज मेन मटेरियल। नहीं चलो बताओ। ठीक है, बताती हूँ। I've been ये waiting. थक चुकी है। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं बहुत excited हूँ। अच्छा, ठीक है। ये कैसा एक्साइटमेंट है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ? अरे okay, fine. Just be loud and happy, okay? I used to watch rom-coms growing up. मैंने कितने growing up, I've only watched rom-coms, Hindi, English. क्योंकि as a girl, you're just like hopeless romantic, waiting for that to happen in your own life. So then at a point in time when I was going to the theaters to watch movies, I realized that I've not watched a rom-com in so long, and I love watching them. Yeah. So I was waiting for one, and I'm so excited that I am in one. Guru, since this is your first film, you tell us कि सिंगिंग और एक्टिंग में आपने क्या सिमिलरिटी पाई? मैं सबको ये बोल रहा हूँ सिंगिंग और एक्टिंग में दोनों में, इवन इन डांसिंग, ये तीनों चीज़ों में एक चीज़ को पकड़ के रखना है, दैट्स सुर। तीनों का सुर लगभग सेम है। उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। और सिंगिंग और एक्टिंग में भी वही है, इमोशन है। गाते हुए भी इमोशन देना पड़ता है, फील देनी पड़ती है, फिर सुर में रहना पड़ता है, फिर रेंज कभी ऊपर कभी नीचे, तो सब कुछ वो एक्टिंग में है, जस्ट विद योर फेस एक्सप्रेशंस। सो आई थिंक एवरीथिंग इज सिमिलर, जस्ट अपार्ट फ्रॉम वो आप बिना कैमरे के कर रहे हो सब कुछ, मतलब बट ये विद द कैमरा कर रहे हो। बाकी आई थिंक सब कुछ सेम ही है। चलिए, रैगिंग ना ही सही, बट गाने गवाए कि नहीं? कम ऑन, एटलीस्ट टेल मी दैट हैपेंड। या Should I give my very sweet answer? या प्लीज़ वो आंसर दो यार सब। See, now this is just a belief that I have, क्योंकि मैं जब छोटी थी और मुझे पार्टीज में कोई बोलता था बेटा कुछ करके दिखाओ, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो when someone is good at something, like he's so good at singing, I feel very awkward to go up to him and say मुझे गा के दिखाओ, because for me it's not a puppet, yeah. I can't just be like गा के दिखाओ। अगर if he's singing, I will go खुद से and like love to hear him sing, but I hate doing that, like अरे गा के दिखाओ ना। जैसे डॉक्टर को आप घर पे आपके डॉक्टर को ये थोड़ा बोलोगे ऑपरेशन करके दिखाओ, या आपके घर इंजीनियर आया कोई आपका फ्रेंड या कोई भी, उसको बोलोगे हाँ भाई एक बिल्डिंग बना दे प्लीज जल्दी जल्दी। But ये today कैसे he होना? sang for me. we are waiting to hear that track now also, because एक गाना जो रिलीज नहीं हुआ है वो आपने गाया ऑन स्टेज, तो काफी अच्छा था ना वो। बहुत प्यारा था यार। 2 लाइनें गा दो ना प्लीज, गा के सुनाओ ना। तेनू कहनी मैं तू मेरा राजा ते तेरी रानी मैं। So nice. Too sweet. Thank मुझे तो you. लगता है this we need a romantic film in a very very long time. बहुत हो गए डिशम डिशम, अब थोड़ी कुछ रोमांस, वैसे भी ये फरवरी का वही महीना है, वही है। है, ये कुछ वैसी ही मूवी। अच्छा, ये बताए that a very very senior actor, a veteran actor, somebody we have all looked up to, Anupam Kher ji is in the film. वो कह रहे उनको मत बुलाओ। हाँ। तो आपके साथ कैसा रहा उनका, उनके सीन्स कैसे थे? हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? या
पहले तो बहुत हम दोनों के लिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है इवन सही के साथ काम करना एंड उसके ऊपर सर मूवी में हो इवन द होल स्टार कास्ट परेश सर हैं फिर अतुल सर ईला मैम परितोष हम सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे एंड फैमिली के जो इंजन है वो अनुपम सर थे हमारे सब के लिए जब भी हम कहीं पे भी रुकते थे एंड ही यूज्ड टू गाइड अस जब भी हम कहीं पे अटकते थे ही यूज्ड टू टेल अस ओके वी कैन डू दिस सब में अपने डायलॉग्स रटो सब अपने अपने डायलॉग्स याद करो देन उनमें फील डालो अगर नहीं कुछ पता चल रहा तो पूछो क्या कर सकते हैं इवन सही को बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प करी थ्रू आउट जब भी इनका शॉट था साथ जब मेरा होता था मैं तो वैसे पूछ लेता था सर इसको कैसे कर सकते हैं तो ही इज एक्टेड एज दैट फ्यूल टू एवरीबडी ऑन सेट जिसके चलते चलते हमारी फिल्म पूरी हुई है और वो हमारी ट्रेन के डब्बे रहे हैं यार मेन फ्रंट वाले इंजन वाले और so many analogies. हाँ I love it. फ्यूल इंजन Engine, डब्बा डब्बा. आगे बढ़िए हाँ और आई वांट टू थैंक अनुपम सर फॉर guiding us thank you for having us on board in your film I think it's sir's film हम बस Oh, उसमें एक्ट कर रहे That's sweet. That's very sweet. Say, I want to ask you this. Like, your first film also was star-studded. Yeah. Do you have memories of, how was it as your first shot? क्या आपके अंदर चल रहा था? क्या voices थे जिसको आप शांत करने की कोशिश कर रही थी? Of course, there are. I remember before I went for my first shot, also Salman sir told me कि you come before when they were shooting a bunch of things. So they were like, you come, you spend some time on set, you get familiar with the people, because he didn't want me to come and like have new people around me suddenly. So I remember going on set before that, and I was watching shoot happening, and I was like, this is a little bit different than what I'm used to, because I'm used to like that style of filming. Yeah. That's a little bit different. So I remember my first day on set, I was shaking. My first scene, because it was a Salman sir. It was just me and Salman sir in a scene. And I was like, मैं dialogues भूलने वाली हूँ, मैं सब भूलने वाली हूँ, मैं कचरा करने वाली हूँ. I was so scared. And then Prabhu sir called action, and he was also really chill. And Salman sir was really supportive. It was a little bit intimidating because my first scene was with him. But he was so supportive. He was so nice. मैं एक बार line भूल गई थी, तो he's like, कोई नहीं, keep it rolling. एक take में हो जाएगा इसका. So he kept it rolling for me, and we finished that whole scene in a take. And then I was like, yeah. Oh, So that was sweet a memory. very sweet memory. Very, very sweet memory. I saw the trailer. बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. There is a great chemistry between the two of y'all. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी that you lifted him. You noticed that? Of course. So how was it? How was that? कितने takes लगे इसको? एक से ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाऊंगी मेरी पीठ. You're not heavy. I'm just saying. नहीं मैं मतलब बोल भी दोगे मुझे क्या मैं हैवी हूँ ही नहीं जब But लड़कियों के लिए लाइक लड़का ऐसे उठाना she just picked me up like very easy like this yeah, because I lift heavy in the gym, Yeah. so I'm kind of used to. Do you have a favorite moment that you would like to share with us while shooting this film? yes Tell us. Which one? लाइक वो वाला सीन था एक तो सीन था आई थिंक वो पता नहीं इन्होंने मूवी में डाला या नहीं डाला पता नहीं वो है या नहीं मूवी में सीन सीन ही बता रहे हो. हाँ सीन ही बता दे रहे हो. उसमें ना एक उन्होंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था सीन को उसके बाद जब फनी वे में कभी यहाँ भाग जा रहा है बंदा यहाँ भाग जा रहा वो है चाय वाला. हाँ? वो चाय वाला सीन. क्या वो चाय वाला सीन. हाँ वो नहीं फिर कहाँ पहुँच गए? लाइक ऐसे हम बेडरूम में हैं और हमारे ऊपर ऐसे चादर है हम एकदम उससे निकल के आना है ऐसे लड़ाई करनी है उसके अंदर मैं आती है पर उस मूवी में आया नहीं है अगर नहीं है मूवी में तो मैं उसके बाद जब मूवी आ जाएगी आई वुड लव टू शेयर दैट सीन विद एवरीबॉडी तो बहुत फन था यार उसको उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके तभी दिखाया मुझे लाइक इट वाज टू फनी I'm loving this. I'm loving the energy. It's so fresh, which is what is needed in a film like this. Comedy करने में मजा आया आप दोनों को? हाँ मेरे को तो मजा आया आई थिंक इट्स गुड टू बी इन सच अ मूवी Yeah. क्योंकि हम ना सब मुझे लगता है हम किसी भी तरीके की जब मूवी देखते हैं लाइफ में उसके 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद हम हंसना चाहते हैं फिर से तो हम मूवी के दौरान भी हंसा रहे हैं उसके बाद भी हंसा रहे हैं उससे पहले भी हंसा रहे और हैं बीच में थोड़ा सा रुला भी रहे हैं. बीच में रुला और रहे वड़ा हैं पाव भी खा रहे हैं आप लोग. हाँ, वड़ा मतलब पाव You भी you खाए keeping कमाल tabs है. on us, huh? took me to this vada pav place Yeah, man, he's from and Delhi. then, एक
He's So not which eating vada pav? tacos. Kirti vada pav you took him to, or Mithi I Bhai took Bhai. him to Mithi Bhai. Oh, Kirti's a little far, no? correct, But correct, that's what I've grown up eating. correct. Yeah, I love that. और आज भी हमने पता नहीं क्या कुछ खाया, हाँ काफी बहुत अच्छी खाया, चीजें चाट खाई खाई हैं, आज. टिक्कियाँ Right. खाई हैं और वो गोलगप्पे, जलेबी. जलेबी, काफी पानी पूरी you mean? हाँ सॉरी मुंबई में हैं आप सर? बट ठीक है, बॉम्बे में पानी पूरी बोल देते हैं, पानी पूरी खाई है, टिक्कियों को टिक्कियाँ बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं टिक्की फिक्कियाँ तो ठीक नहीं है. बोलते, फिक्कियाँ. Hi everybody, this is Guru Randhawa. And I'm Sai Manjrekar, You're watching us on Bollywood Hangama. Stay tuned.